नमस्कार, मैं पवन आज के एक और नई वीडियो पर आपका स्वागत करता हूं। यहाँ पर जितने भी जो सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और ऑफ कोर्स मत्स्य यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, लगातार आप सभी छात्रों के काफ़ी ज़्यादा डाउट चल रहे हैं सेमेस्टर में। जैसे कि अभी काफ़ी छात्रों के बैक भी लगी है, काफ़ी स्टूडेंट पास भी हुए हैं, काफ़ी स्टूडेंट फेल भी हुए हैं, क्योंकि अभी जो सेकेंड सेमेस्टर है उसका रिजल्ट आया है। जो बीए का रिजल्ट है वो भी आपका आ चुका है, बीएससी का रिजल्ट है वो भी आपका आ चुका है। अब काफ़ी छात्रों के डाउट चल रहे हैं, बिल्कुल आपके डाउट इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। काफ़ी छात्रों को तो ये नहीं पता है कि रिवॉल्यूशन का जो फोरम है वो उनको कब बनना है, साथ में बैक का फोरम उनका कब लगेगा। ये जो छात्रों के मन में डाउट है वो लगातार चल रहा है। काफ़ी छात्रों को जो रिजल्ट है, रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा है कि रिजल्ट में वो समझ नहीं आ रहा उनको कि वो बैक लगी है उनके, या एक तरीके से उनको पास किया है, और बैक लगी है तो किस सब्जेक्ट में लगी है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले आप जो राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आपको आ जाना है। आने के बाद में आपको रिजल्ट एंड ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, वहां पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे क्लिक करोगे तो वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा जहां से आप रिजल्ट देख पाओगे। वहां पर एक ऑप्शन मिलेगा बीकॉम यूजी सेमेस्टर सेकंड रिजल्ट हैव बीन मेड लाइव। यहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्ट जैसे इस तरीके का इंटरफेस आपको शो करेगा, वहां पर लॉगिन पर क्लिक करके आप अपना जो रिजल्ट है वो इजीली देख पाओगे। अब यहाँ पर मेरे पास में देखो, वैसे तो आपका रिजल्ट नहीं था, लेकिन एक स्टूडेंट की मुझे मार्कशीट मिली है, उसके आधार पर यहाँ पर आपको मैं समझाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा ही, जैसे कि आपको नहीं पता होगा लेकिन मैं आपकी लिए मैं क्लियर कर देता हूँ, जैसे काफ़ी छात्रों को पता नहीं होगा इसलिए मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ कि आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा ही, ठीक है, जो रिवॉल्यूशन फोरम है उनको बंद किया गया। तो नोटिस जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, एक तो यूनिवर्सिटी है राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा जो छात्र हैं, जो एक तरीके से सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनका एक तरीके से रिवॉल्यूशन का एग्जाम है वो लिया जा रहा है। ठीक है, मतलब कि रिवॉल्यूशन के फोरम है वो भरवाए जा रहे हैं। लेकिन एक मत्स्य यूनिवर्सिटी है जिन्होंने रिवॉल्यूशन का फोरम है वो बंद कर दिया गया है। क्योंकि देखो, जब मैंने वीडियो बनाया था उस वीडियो को अगर आपने ध्यान में नहीं दिया है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस वीडियो को जाकर देख लेना। वहां पर तकरीबन 28,000 के तकरीबन स्टूडेंट है अभी जो आपके सेकेंड सेमेस्टर में स्टूडेंट है, जिनमें कि बीए के स्टूडेंट भी है, बीकॉम के स्टूडेंट भी है, साथ में बीएससी के स्टूडेंट भी है। तो सभी छात्रों ने वहां पर एक तरीके से धरना भी दिया था, लेकिन यूनिवर्सिटी ने कुछ भी सुनवाई है वहां पर नहीं की है। ठीक है, उसी के बाद में अब आप सभी छात्र हैं वो आस लगाए बैठे हैं कि रिवॉल्यूशन का फोरम है वो कब बढ़ने वाला है। बिल्कुल यहाँ पर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने एक तरीके से कुछ चीज का हवाला देकर, जो कि ई पेपर में आप पढ़ सकते हो अच्छी तरीके से, मेरे पास में ई पेपर अभी फिलहाल नहीं है लेकिन मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, तो आप ई पेपर में आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। हवाला देकर यहाँ पर छात्रों से उनका रिवॉल्यूशन फोरम बढ़ने की जो एक तरीके से उनके पास में परमिशन है उसको उन्होंने छीन लिया है। अब आपके पास में ऑप्शन मिलेगा आपको बैक फोरम बढ़ने का। ठीक है, वो बैक फोरम आप भर सकते हो। और बैक फोरम आपका कब भरेगा, देखो जिन स्टूडेंट्स के फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगती है किसी भी सब्जेक्ट में, वो आपको मार्कशीट के आधार पर क्लियर करूंगा, थोड़ा पेशेंस रख के, किसी भी सब्जेक्ट में लगती है तो वो थर्ड सेमेस्टर में एग्जाम दे पाते हैं। सेकंड सेमेस्टर में उनका एग्जाम फोरम है वो बढ़ जाता है। उसी के बाद में किसी के सेकंड सेमेस्टर में अगर एक तरीके से बैक लगती है, किसी भी सब्जेक्ट में लगती है, पेपर ड्यू रहता है या पेपर में बैक लग जाती है, तो वो थर्ड सेमेस्टर में, मतलब सेकंड सेमेस्टर में लगती है, थर्ड सेमेस्टर में जो बैक फोरम है वो भर पाएगा। उसी के बाद में फोर्थ सेमेस्टर में उसका एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, और जो बैक की मार्कशीट आपकी आती है वो मार्कशीट आपकी अलग से आती है। तो चलिए एक बार मैं आपको क्लियर भी करता हूँ, मेरे पास में मार्कशीट है, उसी के आधार पर आपको यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हो ये एक स्टूडेंट की मार्कशीट है। अब इसमें आपको सब्जेक्ट है उनके ऊपर गौर करना है। ये बीए सेमेस्टर सेकंड एग्जाम जून 2024, 2023, 24 के लिए प्रोविजनल मार्कशीट है। इसमें आप क्लियरली देख सकते हो, इसके जैसे सब्जेक्ट देख सकते हो, 7 सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है, जिसमें कि जितने भी जो सब्जेक्ट हैं आपके वो देख सकते हो। यहाँ पर बीए सेकंड सेमेस्टर की ये एक तरीके से मार्कशीट है। अब इसमें आप देख सकते हो, यहाँ पर स्टूडेंट के रिजल्ट में आप देख सकते हो, रिजल्ट में इसमें आ रहा है बीपी रोम। अब देखो जो बीपी रोम है पास है, पीपी रोम है, उसी के बाद में एफपी रोम है, इनका क्या मतलब होता है बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। देखो अगर आपके रिजल्ट में पास आ रहा है तो बिल्कुल आप पास हो, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। दूसरा उसमें रहता है अगर आपके रिजल्ट में फेल आ रहा है तो आप प्रॉपर फेल हो, आपको दोबारा से एग्जाम है वो देना पड़ेगा, दोबारा से वो जो भी ईयर रहता है वो आपको करना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर आता है आपका बीपी रोम। बीपी रोम का मतलब होता है बैक प्रमोटेड, यानी कि मान लीजिए आपका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं
कि अगर आपके पास में हिस्ट्री सब्जेक्ट है और दूसरा आपका पॉलिटी आपके पास में है, ठीक है। बाकी जैसे आपका हिस्ट्री में एक पेपर आपका बैक रह जाता है, तो वो बैक पेपर जिस भी वजह से आपका रह जाता है, तो उस बैक पेपर को, जैसे सेकंड सेमेस्टर में आपका बैक लगा, हिस्ट्री सब्जेक्ट में आपका लग गया, जैसे पॉलिटी में लग गया, हिस्ट्री में लग गया, तो उस पेपर को आप फोर्थ सेमेस्टर में जाकर उसका एग्जाम देकर उसको कंप्लीट है या एक तरीके से क्लियर है वो कर पाते हो। तो ये आपका बीपी रोम होता है। बीपी रोम का मतलब ये होता है कि आप नेक्स्ट ईयर में तो गए हो, मतलब कि सेकंड सेमेस्टर से आप थर्ड सेमेस्टर में तो आप गए, लेकिन आपका एक पेपर है वो बैक है, ठीक है। मतलब कि आपका जो सेमेस्टर है उसको नहीं रोका जाता है, जो आपकी पढ़ाई है वो कंटिन्यू रहती है। नेक्स्ट आपका रहता है वो आपका रहता है पीपी रोम, यानी कि पास प्रमोटेड। पास प्रमोटेड भी आपका सेम ही रहता है। अब ये जो स्टूडेंट है इसके रिजल्ट में आ रहा है बीपी रोम। अब ये क्यों आ रहा है, चलिए एक बार मैं आपको मार्कशीट में दिखा भी देता हूँ। देखो यहाँ पर जो सेमेस्टर सेकंड है उसमें मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं। देखो मैक्सिमम इसके 650 मार्क्स थे, उसमें 357 मार्क्स इसके टोटल मार्क्स इसके आए हैं मैक्सिमम में से, ठीक है। और ये अगर आपको मतलब कि परसेंटेज निकालनी है तो इसकी 76.92 है, लेकिन फिर भी इसके बैक लग रही है। चलिए एक बार मैं आपको क्लियर भी करता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप ये यहाँ पर देख सकते हो, इसका एक सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर लेटर ग्रेड का, ठीक है। लेटर ग्रेड में आप देख सकते हो बी प्लस है, बी प्लस है, एफ है, ए है, बी प्लस है, सी है, ए है। अब यहीं पर आपको एक बार मैं समझाने के लिए आपको नीचे क्लियर कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो, जहां पर आपका ओ आ रहा है वहां पर यानी कि आपके अंक है 90 से 100 के बीच में। अगर आपका ए प्लस आ रहा है तो 80 से 89 के बीच में आपके अंक है, 70 से 79 के बीच में आपके अंक है तो आपका ए आएगा। उसके बाद में 60 से 69 के बीच में अगर आपके अंक है तो बी प्लस आने वाला है। उसके बाद में 50 से 59 के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका बी प्लस आएगा, मतलब कि बी आएगा। उसके बाद में 45 से 50 के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका सी आएगा। और उसी के बाद में 40 से 44 यानी कि 45 के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो वहां पर डी ऑप्शन मिलेगा लेटर ग्रेड में। और उसके बाद में अगर आपका 0 से लेकर और आपका 40 के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो वहां पर आपको एफ ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा। अब जहां पर आपका एफ ऑप्शन है तो वहां पर आपके बैक लग चुकी है। चलिए एक बार इसके रिजल्ट में देखते हैं। यहां पर इसका रिजल्ट देख सकते हो, इसका ये सब्जेक्ट आप देख सकते हो जो आपका है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी। इसमें आप देख सकते हो इसके इस सब्जेक्ट में यहाँ पर एफ है, लेटर ग्रेड में आप देख सकते हो एफ सब्जेक्ट है, मतलब कि एफ ऑप्शन है वो दिया गया है। यानी कि इसके एक सब्जेक्ट में बैक लग चुकी है, जिसको ये नेक्स्ट सेमेस्टर में बैक फॉर्म भरकर और थर्ड सेमेस्टर में उसको कंप्लीट कर पाएगा। अब बैक फॉर्म आपके कब भरेंगे, ये बिल्कुल आपके थर्ड सेमेस्टर में भरे जाएंगे। उसके लिए जब नोटिफिकेशन जारी होगा, नोटिस जारी होगा तो आपको मैं अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को तुरंत आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये प्रोसेस रहता है। अब जैसे इसमें आपका मैक्सिमम मार्क्स में आप देख सकते हो, इसमें एक्सटर्नल के है, इंटरनल के है और टोटल है, ठीक है। एक्सटर्नल में आपका थ्योरी पेपर है वो आपका आ जाता है, जैसे कि आपका टोटल 150 है। 150 में से जो आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स है यानी कि आपके कुल पूर्णांक में प्राप्तांक है वो आपके जैसे 150 में से, जैसे फर्स्ट सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें आपके 91 आ रहे हैं। सेकंड सब्जेक्ट आपका 150 में से 101 नंबर आ रहे हैं। और थर्ड सब्जेक्ट आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी जिसमें 150 में से आपके टोटल 35 नंबर आ रहे हैं। तो ये प्रोसेस रहता है। अब देखो इसके लिए एग्जाम पैटर्न आपका जारी किया गया था, चलिए एक बार वो आपको मैं क्लियर कर देता हूं, जैसे काफी छात्रों का डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेजर डिसिप्लिन क्रेडिट और साथ में मेजर माइनर डिसिप्लिन क्रेडिट का ऑप्शन है आपको दिया गया है। यानी कि ये दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ये आपके क्या है, ये आपके कोर सब्जेक्ट है, यानी कि इसमें 12 प्लस 6 18 नंबर आपके आने नेसेसरी होते हैं। अगर जिसके प्रॉपर 18 नंबर आते हैं तो वो एक तरीके से पास वहां पर कहलाता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख भी सकते हो, अगर जैसे कि टोटल आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 26 नंबर हो गए, सेकंड सेमेस्टर में आपके 26 नंबर हो गए, टोटल क्रेडिट अगर आपका 52 बन रहा है तो आपको डायरेक्ट पास किया जाता है, उसमें किसी भी प्रकार से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बैक में क्या रहता है, बैक का आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो इसमें बैक में रहता है कि 18 क्रेडिट हो रहे हैं, यानी 50% ऑफ टोटल क्रेडिट, 36 इन कोर सब्जेक्ट है, यानी कि 72, ठीक है। 36 18 यानी कि कोर सब्जेक्ट, जैसे कि टोटल आपके फर्स्ट सेमेस्टर के 18 नंबर हो गए, सेकंड सेमेस्टर के आपके 18 नंबर हो गए, 18 18 36 नंबर हो गए। अगर 36 में से आपके 18 नंबर आ रहे हैं दोनों सेमेस्टर को मिलाकर, तो आपको एक तरीके से वहां पर फेल तो किया नहीं जाता, लेकिन आपके बैक है वो लग जाती है, उसको आप नेक्स्ट सेमेस्टर में क्लियर कर सकते हो। बाकी उस मार्कशीट के आधार पर आपको मैं बताऊं तो वहां पर आप उस स्टूडेंट के बैक लगी है जो कि वो नेक्स्ट सेमेस्टर में है वो आप क्लियर कर पाएगा, यानी कि नेक्स्ट सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में क्लियर है वो कर पाएगा।
यहाँ पर आपके डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। बाकी देखो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो रिवोल्यूशन के फॉर्म निकालती है तो आपको मैं जल्द ही अपडेट कर दूंगा, आप इस चैनल से जुड़े रहना। बाकी तो आप जैसे ई पेपर आपने देखा भी होगा, ये ई पेपर आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया है कि फेल कैसे होते हैं। जैसे फेल का तो डायरेक्ट फेल होते हैं स्टूडेंट, वहाँ पर सभी जगह आपको एफ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट आपको मैं क्लियर करूँ, पास का तो बिल्कुल पास रहते हैं, बीपी रोम का मैंने बता दिया, बैक प्रमोटेड यानी कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपकी बैक लग रही है तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में तो जा सकते हो, लेकिन उसको क्लियर भी आप कर पाओगे, आपका सेमेस्टर है वो नहीं थकेगा।